तो हेलो भाई, आज फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे इसके प्रश्न नंबर 14 के। पिछले लेक्चर के इसके प्रश्न 13 तक हम हल कर दिए थे। देखिए भाई, शुरुआत तो कोई भी कर देता है और उस पर कोई टीका नहीं रहता है। तो देखिए यहाँ से पहले इसको हम समझते हैं, इस प्रश्न को। इसमें कहा क्या है, अब यू एक दे दिया है के लिए ए और बी ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए ताकि ये हमारा ए स्क्वायर प्लस स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी इंटू आई बराबर 0 हो। तो इसमें देखिए कहा है कि हमको ए और बी का हमको वैल्यू पता करना है कि इसका क्या हुआ। तो आइए समझिए इसको कैसे लगाते हैं। पहले हल लिखेंगे यहाँ से। यहाँ पे ए स्क्वायर दिया है तो यहाँ पे ए दिया है तो ए से हम ए स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं पहले। तो यहाँ से ए स्क्वायर बराबर ए इंटू ए। ए को 2 बार लिखिए, 3 1 2 1, ठीक। और इधर लिखेंगे हमारा 3 1 2 1। अब क्या करेंगे, इसका गुणा करके हम जोड़ेंगे। तो देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे और प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे। इधर भी कर देते हैं। देखिए 3 का गुणा 3 में करेंगे 9, ठीक। और 2 का गुणा 1 में करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। उसके बाद इसी का गुणा इसमें करेंगे, यानी ऐसा हमारा चलता है। तो देखिए 3 का गुणा 2 में करेंगे तो हमारा 6 और उसके बाद प्लस। अब 2 का गुणा 1 में करेंगे तब भी हमारा क्या होगा, 2 ही होगा, ठीक। अब देखिए एक दोनों एक एक है तो इन दोनों का गुणा इन दोनों में करेंगे तो हमारा 3 + 1 ही होगा, 3 + 1। और यानी इसका ये दोनों एक ही है तो ये भी हमारा 2 + 1 ही होगा। तो यहाँ से 2 + 1, यानी यहाँ से हमको ए स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। तो यहाँ से 9 2 11 प्लस यहाँ पे 3 + 1 हमारा 4 हो जाएगा। उसके बाद 8 ये 3, यानी ए स्क्वायर का मान यहाँ से हम निकाल लिए। तो अब इसमें हम रख देते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे इसलिए ए स्क्वायर प्लस स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए प्लस बी इंटू आई बराबर 0, ठीक। अब ए स्क्वायर का मान वहां से रखेंगे तो 11 4 8 3 ये हमारा हो जाएगा। प्लस ये स्मॉल ए बाहर रहेगा, ए का मान वहां से रखेंगे तो हो जाएगा 3 1 2 1, ठीक। अब प्लस यहाँ पे बी है तो बी को भी बाहर रखिए। हम बताए हैं कि 2 में हमारा जो होता है तो आई का मान क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिए 1 0 0 1। तो यही आई का मान हम इसमें रखेंगे, यानी यहाँ से हो जाएगा 1 0 0 1। अब यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक। तो अब क्या करेंगे ना कि ए का गुणा करेंगे और बी का गुणा इन सब में करेंगे, क्योंकि ये हमारा मैट्रिक्स है तो सारे एलिमेंट्स में होगा। तो ये ए और बी वाले को पहले आगे ला देते हैं। तो इन सब में क्या करेंगे, ए का गुणा कर दीजिए 3a 2a और हो जाएगा a, ठीक। और यहाँ से प्लस इसको करेंगे, जहां जहां एक है वहां वहां भी हो जाएगा। यहाँ से b 0 0 b और उसके बाद प्लस जो है हमारा 11 4 8 3 बराबर 0, ठीक। तो अब देखिए इसको ये 3a को b में जोड़ेंगे और प्लस 11, यानी ऐसे जोड़ते हैं ये इसको। इसके बाद ये हमारा इसमें जाएगा और इसमें, ठीक। तो नीचे उसी प्रकार भी हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3a प्लस बी प्लस 11। यहाँ से हो जाएगा 2a प्लस 0 प्लस 8। नीचे जोड़िए तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस 0 प्लस 4 हो जाएगा। इसमें जोड़ेंगे तो a प्लस b प्लस 3, ठीक। इसको जोड़ने पर हमको ये मिलेगा, ठीक। तो अब देखिए इसको कैसे हम हल करते हैं। इतना को रफ कर दीजिए। चाहिए तो इनमें से आप किसी 2 को ही लेकर चलना है, तो चाहिए तो ये इस दोनों को ले लीजिए, नहीं तो इस दोनों को ले लीजिए, नहीं तो इस दोनों को, नहीं तो इस दोनों को। कैसे भी 2 लेकर चलना है और उसके इक्वल क्या करना है, 0 करना है। 2 को लेकर चलेंगे तो हमारा ए और बी का मान निकल के आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से पहले यहाँ पे कर लीजिए, ऊपर ही वाला लेकर चलते हैं और एक नीचे वाला ले लेंगे ना। आप लोग मिला लीजिएगा सारा लेकर कि क्या उतना वैल्यू आ रहा है, हमको तो पता है कि उतना आएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 3a प्लस b प्लस 11 बराबर 0। इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब यहाँ से ले लीजिए a प्लस 0 प्लस 4 बराबर 0। तो 0 के वैल्यू कुछ है नहीं तो उसको छोड़ देंगे, यानी ये प्लस में है तो उधर पक्षांतर करेंगे तो -4, यानी a की वैल्यू हमको क्या मिल गई, -4। अब समीकरण 1 में a का मान रख देंगे तो हमको b को भी पता चल जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखिए यहाँ से 3a है
तो 3a है तो a की जगह पे -4 रखेंगे तो गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा -12 प्लस b प्लस 11 बराबर 0। अब देखिए ये हमारा माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में होगा। तो देखिए यहाँ से क्या कीजिए, ये -12 है और ये +11 है तो इसको जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा। तो यहाँ से b -1 बराबर 0। अब ये माइनस में है तो उधर पक्षांतर कर देंगे यानी b बराबर आ जाएगा हमारा 1। यही b का मान हमारा 1 और a का मान -4, यही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद इसके अगले प्रश्न में चलते हैं। अभी देखिए हमारा प्रश्न नंबर 15 है। ठीक, इसमें कहा एक अभिव्यक्ति दे दिया इतना के लिए दर्शाइए कि a3 माइनस a स्क्वायर ये 6 इंटू में है +5 प्लस 11 i बराबर 0 है। तो ये भी हमको सिद्ध करना है और ये भी बताना है कि इसी की सहायता से a इनवर्स का मान इसका क्या होगा। तो आइए पहले हम यहाँ से a दे दिया है तो a से हम पहले a क्यू निकालते हैं। तो यहाँ से हल लिखिएगा, हल। यहाँ से डायरेक्ट तो हम a क्यू नहीं निकाल सकते हैं तो उसके लिए पहले a स्क्वायर का निकालिए। तो यहाँ से a स्क्वायर हो जाएगा a इंटू a। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा 1 1 2 और 1 2 माइनस का 1 1 -3 और ये हो जाएगा 3, इतना हमारा हो जाएगा। फिर यही उधर भी लिख देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 1 2 1 2 माइनस का 1 और 1 माइनस का 3 और ये हो जाएगा 3। ठीक, तो इसका गुणा करके जोड़िए। तो यहाँ से इसको करेंगे हल, 1 का गुणा इसमें करेंगे 1 प्लस का 1 प्लस 2, यही सब हो जाएगा। उसके बाद सारा 1 1 है तो इन सबको भी जोड़ देंगे तो 1 प्लस 2, यहाँ पे माइनस है तो -1 कर देंगे। ठीक, इसको सारे के जोड़ेंगे तो 1, यहाँ पे माइनस है तो -3 और प्लस ये 3 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 1 1 दिया है तो इन सबको हम जोड़ दिए हैं। उसके बाद इसका गुणा इन सब में करेंगे तो 1 का 1 में करेंगे 1 प्लस 2, यहाँ पे देखिए माइनस है तो -3 का 2 में करेंगे तो -6 आएगा। ठीक, अब 1 का गुणा इन सब में करेंगे 1 का और 2 का इसमें और -3 का इसमें, तो 1 का 1 में करेंगे 1 प्लस 2 का 2 में करेंगे हमारा 4 हो जाएगा। और देखिए माइनस का 3 है और माइनस का 1 है तो माइनस माइनस हमारा हट जाएगा तो यहाँ पे प्लस का 3 आ जाएगा ना। अब देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे 1 और यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे -3 है तो माइनस का 6 और देखिए यहाँ पे माइनस भी 3 है और यहाँ पे 3 है तो माइनस हो जाएगा 3 3 के 9, इतना हमारा ये आएगा। और इन तीनों का इन सब में हम गुणा करके जोड़ देंगे। तो देखिए 2 का इसमें करेंगे 2, यहाँ पे -1 का 1 में करेंगे -1, 3 का 2 में करेंगे प्लस का 6 आ जाएगा। 2 का इसमें करेंगे 2, यहाँ पे -1 का -2 में, यहाँ पे -1 का 2 में करेंगे तो हमारा -2 ही आएगा क्योंकि माइनस है। उसके बाद देखिए 3 का -1 में करेंगे तभी हमारा -3 ही आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है हमारा 1। इन तीनों का अब इसमें करिए तो यहाँ से 2 का 1 में करेंगे 2, -1 का -3 में करेंगे तो माइनस माइनस हट जाएगा यानी प्लस का 3 हो जाएगा और 3 का 3 में करेंगे तो प्लस का हमारा 9 हो जाएगा ना। तो यहाँ से लिख दीजिएगा, हम जोड़िए 1 1 2 2 2 4, इसको देखिए -1 और 1 कट जाएगा यानी हमारा 2 बचेगा, -3 और ये हमारा 3 ये भी कट जाएगा तो हमारा 1 बचेगा। अब देखिए माइनस का 6 और 1 और 2 जोड़ेंगे तो हमारा 3 होगा तो ये हो जाएगा -3, इसको जोड़िए तो यानी 2 और 6 8 हो जाएगा, 8 में से 1 घटाएंगे तो हमारा 7 बचेगा। ये सारे प्लस में है तो 4 3 7 और 1 हमारा 8 हो जाएगा। और इसको करेंगे तो देखिए इसका आगे कुछ नहीं है तो इसका आगे प्लस है तो प्लस माइनस कट जाएगा तो बचेगा हमारा -3, तो यहाँ से -3। अब देखिए यहाँ पे -6 और -9 है तो इसको जोड़ेंगे तो -15 आएगा, लेकिन उसमें ऐड कर देंगे 1 तो हमारा क्या बचेगा -14 और ये तो सारा प्लस में है तो जोड़ेंगे तो हमारा प्लस का 14 ही बचेगा। ठीक, तो यहाँ से आप लोग क्या करिए कि इतना आप लोग लिखिए, उसके बाद इसी की सहायता से हम एक क्यू का मान निकालते हैं। तो इसको छोटा सा करके हम उधर लिख देंगे, तब तक आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए यहाँ से इन सबको मिटा कर यहाँ पे लिख देते हैं a स्क्वायर बराबर हमारा आया है 4 माइनस का 3 और ये आया है 7 और ये 2 8 और ये माइनस का 3 और 1 माइनस का 14 और ये हमारा है 14। ये हम a स्क्वायर का मान निकाले। तो ठीक है, अब देखिए अब इन सारे को अब हम रफ करते हैं।
अब यहाँ पे देखिए लिखेंगे डायरेक्ट ए क्यू, तो ए क्यू लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे ई स्क्वायर इंटू ए। ठीक, तो यहाँ से पहले ए स्क्वायर का मान वो रखेंगे तो हो जाएगा 4 माइनस का 3 7 2 8 माइनस का 3 और 1 माइनस 14 यहाँ से, और ये प्लस का हमारा 14। ठीक, अब यहाँ से देखिए ए का मान हम ऊपर से रखेंगे तो ए का मान हमारा है 1 1 2 1 2 माइनस का 1 1 माइनस का 3 और ये हो जाएगा 3। ठीक, इतना हमारा है ए का मान, ऊपर दिख भी रहा होगा आप लोगों को। तो ठीक, इसको भी वैसे गुणा कीजिए, तो ये देखिए यहाँ से करेंगे तो हमारा 4 + 2 + 2 यानी इन सब का गुणा इसमें किए हैं और इसको ऐड कर दिए हैं, उसमें करेंगे तो हो जाएगा 4 + 4 माइनस का 1। उसी प्रकार इसमें करेंगे तो हो जाएगा 4 माइनस का 6 और प्लस का 3। अब इन सब का इसका गुणा इन सब में करके हम को जोड़ना है, तो करेंगे तो माइनस का 3 प्लस का हो जाएगा हमारा 8, यहाँ से देखिए माइनस 14 और ये 2 है तो क्या बचेगा माइनस का 14 दूनी के 28। अब इसका इसमें करेंगे तो माइनस का 3 प्लस 16 और माइनस माइनस हमारा कट जाएगा तो प्लस बचेगा, तो यहाँ से प्लस का 14 और देखिए यहाँ से इन सब में हम करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3 और माइनस का 24। अब ये माइनस 14 का 3 में करेंगे तो हमारा 42 होगा, तो माइनस का ये हो जाएगा 42। अब इसका गुणा इन सब में करेंगे तो ये हो जाएगा 7 माइनस 3 और ये प्लस हो जाएगा 28। इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा 7 माइनस 6 और माइनस 14। उसी प्रकार इन सब का करेंगे तो 7 माइनस 3 और देखिए माइनस 3 हमारा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट 9 लिख दीजिए और 14 3 42। यहाँ से अब इसको भी हल कर लेंगे तो अब देखिए जोड़िए, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 8। इसको करेंगे तो देखिए 4 4 8 1 घटाएंगे तो हमारा 7। इसको देखिए 4 3 जोड़ेंगे तो 7 होगा और 7 में से 6 घटाएंगे 1। इसको करिए तो माइनस 28 और माइनस 3 कितना होगा माइनस का हमारा यहाँ पे 31 हो जाएगा, इसमें 8 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हमारा बचेगा 23। ठीक, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह बड़ा है तो माइनस हम यहाँ पे 23 लिखेंगे और इसको हल करेंगे तो देखिए यहाँ से 6 4 10 10 हो गया और ये 10 30 होगा, इसका 30 में से 3 घटाएंगे तो ये हमारा बचेगा 27। अब देखिए ये सारे माइनस में है तो इन सबको जोड़ देंगे, यानी यहाँ से होगा देखिए 2 4 6 6 3 9 और 2 2 4 6 तो यानी माइनस का हमारा 69 आएगा। इसको करेंगे तो देखिए यहाँ से पहले 28 में 7 जोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा 35 होगा, लेकिन 35 में से ये माइनस का 3 करेंगे तो ये हमारा प्लस का 32 हो जाएगा। और इसको देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो पहले माइनस माइनस जोड़ेंगे तो ये हमारा माइनस का 20 हो जाएगा, लेकिन प्लस उसमें 7 कर देंगे तो माइनस का हमारा हो जाएगा 13, माइनस का 13। अब इसको सारे को प्लस करेंगे तो अब देखिए यहाँ से यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा 9 7 16 और 16 इसमें 42 ऐड कर देंगे तो 8 और 5 यहाँ पे प्लस का 58 बचेगा हमारा। तो इसको भी उधर उस साइड हम लिख देते हैं, उसके बाद रफ कर देंगे, यानी ए क्यू का मान हमारा आएगा 8 माइनस का 23 और ये 32 7 27 और ये माइनस का 13 और ये 1 माइनस का हमारा 69 और ये है 58। इससे हमको ए क्यू का मान निकल के पता चल गया। तो अब ए स्क्वायर का भी निकालिए और ए क्यू का भी उसमें हम रख देंगे। तो इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इसको रफ करते हैं। तो अब देखिए यहाँ से लिख दीजिएगा, इसलिए ए क्यू माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11 यहाँ पे आई बराबर 0। तो अब डायरेक्ट मान रखिए, ए क्यू का वहां से रखेंगे तो हो जाएगा 8 माइनस का 23 और ये हो जाएगा 32 और वहां से 7 27 और हमारा बचेगा माइनस का 13 और 1 माइनस का 69 और ये हमारा 58। ठीक, इतना हमारा हो जाएगा। उसके बाद माइनस का 6 है तो 6 है तो ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर ऊपर से रखेंगे तो 4 माइनस का 3 और ये बचेगा 7
2 8 माइनस का 3 और 1 माइनस का 14 और यहाँ पे 14। ठीक, अब यहाँ से प्लस 5 और ए का मान यहाँ से। अब देखिए हमको ए इनवर्स भी निकालने के लिए अब ए क्यू की जरूरत नहीं है, बस ए क्यू का यहाँ तक ही जरूरत है, तो इसको अब इतना रफ कर दीजिए। अब देखिए ए का मान ऊपर से रखेंगे 1 1 2 1 2 माइनस 1 और हो जाएगा 1 माइनस 3 और ये 3, यहाँ से हो जाएगा अब प्लस 11। अब हम बताए हैं कि 3 क्रॉस 3 में आई का मान हमारा होता है ये रखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1 यहाँ पे बराबर हो जाएगा हमारा 0। ठीक, तो इतना होगा, तो ये 6 है और देखिए ये हमारा मैट्रिक्स है, तो इन सब में 6 का गुणा करेंगे और इन सब में 5 का और इन सब में 11 का, तो गुणा पहले की करेंगे, तो यानी 8 माइनस का 23 और ये हो जाएगा 32, 7 27 माइनस का 13, 1 माइनस 69 और ये बचेगा 58 और उसका पहले गुणा करेंगे, यानी हो जाएगा 4 24 होगा। अब देखिए माइनस 18 हो जाएगा और इसको करेंगे तो 42 हो जाएगा, 6 7 42, इसका 12 48 माइनस 18 6। और देखिए इसका करेंगे तो 4 24 और 6 2 8 यानी माइनस का 84 और ये प्लस का हमारा 84 प्लस इन सब में करेंगे तो 5 5 10 और ये देखिए 5 10 माइनस 5 और ये हो जाएगा 5 माइनस का 15 और ये हमारा प्लस का 15, प्लस जहाँ जहाँ 1 है वहाँ वहाँ 11 हो जाएगा, तो 11 0 0 0 11 0 0 0 11, इसके बराबर हमको 0 लाना है ना। तो अब देखिए इसके आगे भी हमारा कुछ नहीं है, तो प्लस प्लस प्लस, जो प्लस प्लस है उसको पहले हम जोड़ लेंगे। तो देखिए यहाँ से जोड़िए, यहाँ पे 5 और 11 16 हो जाएगा, 16 और इसमें 8 ऐड करना है, तो 8 ऐड करेंगे तो हमारा क्या 24 आएगा। तो यहाँ से रखिए, यहाँ पे 24 7 यहाँ पे 7 और 5 12, अब 12 0 हमारा ये। अब देखिए 0 इन दोनों में आ गया, तो इन दोनों को ही ऐड कीजिए, 7 5 12, यहाँ पे 1 और 5 6 और यहाँ पे देखिए इसका माइनस का 23 है और इसका 5 है, लेकिन देखिए यहाँ पे 0 है तो उसको भी नहीं लेंगे, 5 और ये है माइनस का, तो इसका हमारा बचेगा कितना, यहाँ पे माइनस 23 में से 5 करेंगे तो ये हमारा बचेगा माइनस का 18, तो यहाँ पे माइनस 18 लिख दीजिए। उसके बाद अब देखिए 27 में 10 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 37। ठीक, और 37 में 11 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 48 और उसके बाद अब देखिए ये 0 आ गया, तो अब इसमें से माइनस 69 करेंगे और माइनस 15, तो माइनस 69 और माइनस 15 को जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4 और ये माइनस का 84, तो यहाँ से माइनस का 84 आ जाएगा ना। अब देखिए 32 और 10 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 42, क्योंकि इन दोनों में 0 है तो उनको नहीं लेंगे, और ये माइनस का 13 है और ये माइनस का 15, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 18। अब इन सब में जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे 11 है, तो देखिए यहाँ से 58 15 और ये 11 को जोड़िए, तो 8 5 13 और 13 1 14, 14 को हो जाएगा हमारा 4 हासिल 1 5 2 7 1 8, यहाँ पे प्लस का 84 हमारा बचेगा, यहाँ पे 84 हो जाएगा। ठीक, और उतना में से कितना माइनस करना है, वहां पे जहां पे माइनस का चिन्ह है उसको कर देंगे, यानी माइनस यहाँ पे हो जाएगा 24 माइनस 18 42 12 48 और माइनस 18 6 माइनस 84 और यहाँ पे 84 और ये बराबर हमारा 0 हो जाएगा। तो देखिए क्या ये दोनों सेम है ना, तो यहाँ पे सेम है तो इधर लिख दीजिएगा 0 बराबर 0, यानी LHS और बराबर RHS, यही हमारा हो जाएगा प्रूव्ड। तब तक आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, तो इसी की सहायता से हम ए इनवर्स का मान निकालते हैं। अब देखिए अब हम इसको रफ करते हैं। अब देखिए इतना रफ करने के बाद पहले इसी की सहायता से हमको ए इनवर्स ज्ञात करना है, तो लिखिए दोनों तरफ ए इनवर्स का गुणा करने पड़ते हैं। यहाँ से दोनों तरफ
ए इनवर्स का गुणा करने पर, ठीक, दोनों तरफ गुणा करेंगे तो ये ए क्यू इंटू ए इनवर्स माइनस 6 ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स प्लस 5a, ये हो जाएगा ए इनवर्स प्लस 11i इंटू ए इनवर्स बराबर 0। तो ठीक, देखिए हम बताए हैं प्रारंभिक रूपांतरण निकालने का ये हमारा फार्मूला होता है a बराबर i इंटू ए, यहाँ से कर दीजिएगा i इंटू ए, ठीक। तो अब देखिए यहाँ से हो जाएगा ए इनवर्स बराबर i इंटू ए इनवर्स, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं और i को इधर लेकर आए, i को हो जाएगा तो a को उधर लेकर जाएंगे तो हो जाएगा a इंटू ए इनवर्स, यानी इसकी सहायता से हम उसमें रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा। तो इसमें देखिए ये बेस सेम है तो ऊपर की जुट जाएंगे तो 3 और -1 हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ये जुटेगा तो 6a अब प्लस 5, देखिए a इंटू ए इनवर्स का बराबर i, तो यहाँ पे i हो जाएगा अब प्लस, अब देखिए a i इंटू ए इनवर्स की जगह पे क्या है, यहाँ पे a इनवर्स है तो 11 ए इनवर्स हो जाएगा। हमको ए इनवर्स ही निकालना है तो इन सबको उधर पक्षांतर कर देंगे यानी 11 ए इनवर्स बराबर, पहले देखिए यहाँ से ये माइनस वाले को लेकर चलेंगे तो उसको उधर करेंगे तो 6a, और देखिए जहां जहां जिधर प्लस है तो उधर अब करेंगे तो माइनस, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 5i, ठीक, इतना यहाँ से हो जाएगा। अब मान रखेंगे तो यानी देखिए डायरेक्ट इसका ए ऊपर है तो इन सब में हम डायरेक्ट 6 का गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 6 6 12, उसमें करेंगे 6 12 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 6, ठीक, और बचेगा 6 अब माइनस का 18 और ये हो जाएगा प्लस का 18, उसमें हम सब में 6 का गुणा कर दिए हैं। अब माइनस ए स्क्वायर, अब देखिए यहाँ से ए स्क्वायर का मान दिया है तो लिखेंगे 4 2 1 माइनस का 3 8 और माइनस 14, ये हो जाएगा 7 माइनस का 3 और ये हो जाएगा हमारा 14, इतना हमारा इसका मान हो जाएगा। अब देखिए माइनस 5 आई है तो इसका हम बताए हैं कि क्या होता है, तो जहां जहां 1 होगा वहां वहां 5 कर देंगे तो 5 0 0 0 5 0 0 0, यहाँ से हमारा 5 हो जाएगा। तो ठीक है, आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा है उसको भी हम हल कर देते हैं। अब देखिए इतना हमारा हो जाएगा तो अब इसमें से माइनस करेंगे तो ये हमारा 6 माइनस 9 बचेगा माइनस का 3, 6 माइनस 2 बचेगा 4, 6 माइनस 1 हमारा 5, ठीक, इसको सीधे में लिख लीजिए 4 और ये हमारा 5, इतना हो जाएगा। 6 अब माइनस माइनस प्लस यानी यहाँ पे 9 हो जाएगा ना, अब 12 अब माइनस 13 माइनस का 1, अब देखिए माइनस का 18 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे हो जाएगा प्लस का हमारा 14 और माइनस 18 तो यहाँ पे माइनस का 4 बचेगा। अब 12 में से 7 करेंगे तो 5, अब माइनस 6 अब माइनस माइनस प्लस तो माइनस 6 प्लस 3 हमारा हो जाएगा माइनस का 3, अब देखिए यहाँ पे 18 अब माइनस, यहाँ पे 18 अब माइनस 19 है तो इसको घटाएंगे तो हमारा बचेगा माइनस का 1, ठीक, और यहाँ पे क्या चल रहा है 11 ए इनवर्स, तो ए इनवर्स बराबर 1/11 हो जाएगा, ठीक, यहाँ से जो जैसा है वैसे उसको लिख दीजिए, माइनस का 3 9 5 4 माइनस 1 माइनस 3 और ये 5 माइनस 4 और ये हमारा माइनस का 1, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी देखें हमारा प्रश्न नंबर 16 17 18 है, ठीक, प्रश्न 16 जो है सेम हमारा प्रश्न 15 पे ही आधारित है तो इसको आप लोगों को हल कर लेना है। हाँ, अभी देखिए आई बात यहाँ पे प्रश्न 17 और 18 की, तो देखिए यहाँ से 17 में कहा यदि ए 3x3 कोटि का वर्ग अवयव है तो मॉड ए जॉइंट ऑफ ए का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए मॉड ए यहाँ से हो जाएगा ए जॉइंट ऑफ ए, इसका हमारा ये फार्मूला होता है मॉड ए पे पावर n-1, ठीक, ए जॉइंट ऑफ ए मतलब मॉड ए जॉइंट ऑफ ए का ये हमारा फार्मूला होता है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे मॉड ए, एन का मान कहाँ से पता करेंगे, तो देखिए यहाँ से कहा यदि ए 3x3 कोटि का है तो यहाँ पे जितनी कोटि की रहेंगी तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 - 1, तो इसमें से घटाएंगे तो मॉड ए, इसमें से 3 में से घटाएंगे तो हमारा 2, जो कि हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी से मिल रहा है तो यही करेक्ट हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे कहा यदि ए कोटि 2 व्युत्क्रमीय अवयव है तो डिटर्मिनेंट ए इनवर्स बराबर है, यानी इनमें से किसके बराबर है, तो यहाँ पे पहले
मॉड ए डज नॉट इक्वल 0 के बराबर होगा ना। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा हमारा ए इंटू ए इनवर्स बराबर आई, दोनों तरफ मॉड लगाएंगे तो यानी ये हो जाएगा मॉड ए और इसका मॉड ए इनवर्स, इसका लगाएंगे तो हो जाएगा मॉड आई, जो कि हमारा ये मॉड आई होगा तो ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो यहाँ पे इसका 1 रख देंगे ना। अब ये हमारा है तो इसको बट्टे में भेज देंगे तो ये हो जाएगा ए इनवर्स, इसका मॉड लगेगा बट्टे ए और ये मॉड ए। ठीक, मॉड का मतलब ये हो गया हमारा क्या डिटर्मिनेंट, यहाँ पे लिख देंगे डिटर्मिनेंट, यहाँ से ए बराबर 1 बटे यहाँ से हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए, यानी इसका क्या हो जाएगा, इसका ये हमारा इनवर्स जो है तो इसके बटे में आ जाएगा, जो कि हमारा यहाँ ऑप्शन बी से मिल रहा है, तो यही करेक्ट हो जाएगा। तो ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज से आप लोगों की ये भी प्रश्नावली खत्म हुई। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।